ठीक है, फिर बताओ किस किस को समझ नहीं आया। है कोई ऐसा? सभी को आ गया क्या समझ? बताओ भाई, सभी को क्लियर है फिर ये पावर्स वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। यस यस सर। सर। चलो फिर। यस सर। बीच में कहीं दिक्कत होगी तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा ये, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पावर्स के बारे में हमें इतनी चीजें जाननी थी, यही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे काफी ज्यादा काम आएंगी। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो भी बहुत काम आती है। ये है इस टाइप की चीज कि जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 6.08193। ठीक है, ये मेरे पास है और इसको मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 5। ठीक है, इस तरीके से है। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है डेसिमल का, कि डेसिमल को हम आगे लेके जाएंगे तो पावर में क्या चेंज आएगा, डेसिमल को अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो पावर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये आपका हमेशा 10 की पावर के साथ ही होता है। ठीक है, मतलब 10 की जो पावर होगी उसी के साथ ये होगा। और ऐसा नहीं है, मतलब डेसिमल जब भी शिफ्ट होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इसके साथ 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। अगर मान लो यही सेम चीज कुछ इस तरीके से लिखी होती 8193 इंटू 5 की पावर समथिंग, 5 की पावर 3, तब हम डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते आगे पीछे। ठीक है, तो डेसिमल शिफ्ट करने के लिए हमेशा जो कंडीशन चाहिए वो ये चाहिए कि आपके पास 10 की कोई ना कोई पावर उसके साथ इन्वॉल्व होनी चाहिए। नहीं भी है तो आप इन्वॉल्व कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है 6.08193 इंटू 10 की पावर 5। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो ये जो डेसिमल 6 के बाद है, इसको मेरे को दो प्लेसेस आगे ले जाके शिफ्ट करना है, यानी कि 8 के बाद शिफ्ट करना है। तो मतलब मेरे को लिखना है इसको कुछ इस तरीके से है 608.193। तो अब 10 की पावर में क्या चेंज आएगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कम वैल्यू थी। अब आप खुद ये डिसाइड करो कि 6.08193 छोटी वैल्यू है या 608.193 छोटी वैल्यू है। आपको समझ आ रहा होगा ये 6 पॉइंट समथिंग है और ये 608 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ी वाली आपको पता है कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो आपने जब डेसिमल को आगे शिफ्ट करा तो छोटी जो वैल्यू थी 6 पॉइंट जो समथिंग थी, वो आपकी 608 समथिंग हो गई, यानी कि 6 से 608 हो गई, यानी कि बड़ी हो गई वो वैल्यू। तो ये 10 की जो पावर आपको 5 दिख रही है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं और उसमें से अगर हम किसी एक टर्म को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज होता है, सो दैट की बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको समझनी है। जैसे आप एक क्या बोलते हैं, वो पास्कल्स लॉ पढ़ते हो। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ में भी आपने ये चीज देखी होगी, F1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, इस तरीके से होता है। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर एक चीज को बढ़ा रहे होते हैं तो एक चीज कोई ना कोई वहां पर घट रही होती है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या है, मतलब तो अगर मान लो ये कोई छोटा सा सरफेस है, ये कोई मान लो बड़ा सा सरफेस है, और इस छोटे से सरफेस पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये जो बड़ा वाला सरफेस है ये ऊपर को लिफ्ट होगा। तो अगर हम इसमें फोर्स क्या है, कम लगा रहे हैं लेकिन इसका एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, तो फोर्स यहाँ पर मान लो ये लेफ्ट साइड में आपका जो फोर्स है वो ज्यादा है और एरिया इसका कम है। तो यहां पर अगर एरिया जो है वो ज्यादा है तो फोर्स यहाँ पर कम लगेगा, लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो पास्कल्स लॉ में इसको ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो टर्म्स हमारे मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, उसमें से अगर एक टर्म इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि 6 पॉइंट अगर समथिंग है वो 608 हो गया है, तो 10 की पावर 5 जो वो अब रिड्यूस होने वाले हैं। अब ये 10 की पावर 5 कितनी रिड्यूस होगी इसको समझते हैं। तो ये जो डेसिमल आप देख रहे हो, हमने इसको कितने प्लेसेस आगे मूव करा है, 2 प्लेसेस आगे मूव करा है। ठीक है, 6 के बाद था, फिर हम 8 के बाद लिया, यानी कि 1 और 2। तो 2 प्लेसेस हमने आगे क्या करा, इस डेसिमल को मूव करा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी जो पावर कम होनी है वो उतनी ही पावर जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि 2 प्लेसेस अगर हमने इसको आगे मूव करा है तो ये पावर जो है वो आपकी 10 की पावर 5 -2 यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल यहां पर समझते हैं। मान लो ये है 31.693, ये है, और इसके साथ 10 की पावर 12 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको बनाना है 3169.3। ठीक है, अब बताओ पावर कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी। कम सर होगी, कम होगी। बिकॉज ये 31 वाला सर टर्म है, कम होगी। ये 3169 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये चीज अगर इंक्रीज हो गई तो ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने कितने प्लेसेस ये जो डेसिमल इसको आगे मूव करा है, 31 के बाद था, मैं 69 के या 69 के बाद ले गया, यानी कि 2 प्लेसेस मैंने मूव करा है, तो पावर जो है मेरी 2 रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास है 31,685.3232 इस तरीके से, और इसके साथ मेरे पास है 10 की पावर 16। ठीक है, मैंने इसको लिखना है 3.16853232। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, डेसिमल को मैं पीछे लेके जा रहा हूं, कहां ले गया, मैं यहां से इसको यहां पर ले गया। ठीक है, ये 5 के बाद था, मैं इसको 3 के बाद ले गया, तो कितने प्लेसेस पीछे लेके गया हूं आप यहां पर देख लो, 1 2 3 4। 4 प्लेसेस पीछे ले जाके मैंने इस डेसिमल को लगा दिया। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखो, ये जो टर्म है ये 31,685 करके कुछ है, और ये आपका 3 पॉइंट समथिंग करके कुछ है। तो यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है वो बड़ा है और राइट साइड वाला टर्म जो है वो छोटा है। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड वाला जो टर्म था, ये जो बड़ा टर्म था, इसको अगर मैंने छोटा कर दिया है, तो पावर का क्या होगा, पावर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सब बढ़ेगी। पावर क्या होगी, बढ़ेगी। अब हमें ये चीज पता लग गई कि 10 की पावर 16 जो वो इंक्रीज होने वाली है। कितनी इंक्रीज होने वाली है, जितने प्लेसेस हम इसको ये पीछे लेके गए, कितने लेके गए, 4 प्लेसेस लेके गए, तो 4 प्लेसेस जो मेरी पावर है वो इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 16 था, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20 हो जाएगा। 20। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है 4232.1698 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, अब मैं नेगेटिव पावर ले लेता हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -17। ठीक है, -17 मैंने ले लिया। अच्छा हाँ, पहले मेरे को एक चीज ये बता दो कि -17 और -16 में कौन सा बड़ा है? -16। -16। और -16 और 16 में कौन सा बड़ा होता है? 16। 16 बड़ा। 16। ठीक है, तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप ये नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में मैथ्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बीच में आपका 0 होता है, राइट साइड में आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होते हैं, और लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर आता है 1, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसी तरीके से 0 से लेफ्ट साइड में -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है, और ये लेफ्ट साइड में इसी तरीके से ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या बोलना है कि मतलब ये है कि अगर आप कोई भी दो नंबर यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, एक अगर मान लो 0 के राइट साइड में और एक अगर मान लो 0 के लेफ्ट साइड में, तो हमेशा 0 के राइट साइड वाला बड़ा होगा। मान लो मैं ये 3 ले रहा हूं और मान लो मैं -2 ले रहा हूं, तो 0 के राइट साइड में कौन है, 3 है, तो 3 हमेशा बड़ा होगा। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव में तो आप कंपेयर कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, मैं बोलता हूँ 16 और 17 में कौन सा बड़ा है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर 17 बड़ा होगा, ये चीज आपको मालूम है। और नेगेटिव और पॉजिटिव दो नंबर अगर आपको दिए होंगे तो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। ठीक है, जिसके आगे साइन नहीं लगा होता है हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। 16 लिखा हो या +16 लिखा हो, एक ही बात होती है।
ठीक है, ये चीज हो गई। अब मान लो अगर यहाँ पर दो नंबर्स होते हैं और दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव में जो छोटा वाला नंबर दिख रहा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। अब ऐसा होता क्यों है वो चीज आप यहाँ पर समझ लो। आप ये नंबर लाइन पे मूव कर रहे हो इस तरीके से, -4 आएगा, -5 आएगा, यहाँ पे कहीं जाके मान लो -16 आ गया, और यहाँ पे मान लो कहीं जाके -17 आ गया। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि नंबर लाइन पे जो चीज राइट साइड में होगी वो हमेशा बड़ी होगी लेफ्ट वाली साइड से। तो -17 और -16 को जब आप नंबर लाइन पे यहाँ पर कंपेयर कर रहे होगे, तो -16 आपका राइट साइड में और -17 आपका लेफ्ट साइड में, तो यानी कि यहाँ पर -16 इस वजह से बड़ा होता है। इसी तरीके से -3 और -2 ले लो, या -4 और -1 ले लो, तो जो राइट साइड में आपको नंबर लाइन पे दिख रहा है, नंबर लाइन पे कौन दिख रहा है, -4 -1 में से -1 दिख रहा है। ठीक है, तो -4 जो है और -1 यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, अब कुछ को यहाँ पर ये डाउट होता है कि ये सिंबल कैसे लगाते हैं, ये हमें समझ नहीं आता, कि किधर को इसका माउथ ओपन रखना होता है, किधर को क्लोज रखना होता है, वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको आप जो है क्रोकोडाइल के माउथ से याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक क्रोकोडाइल है एंड उसको बहुत भूख लगी है, एंड अगर उसको भूख लगी होगी तो वो अपना मुंह जो है या जो माउथ है वो बहुत बड़ा ओपन करेगा, सो दैट कि उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा 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 मिल जाए। ठीक है, मतलब कि जिधर ज्यादा क्वांटिटी होती है या जिधर बड़ा नंबर होता है उधर क्रोकोडाइल का माउथ हम ओपन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 है और ये 15, ये दो नंबर है, तो क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो इधर की तरफ ओपन होगा, यानी कि 15 की तरफ होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि 15 वाला जो नंबर है वो ज्यादा है और 3 वाला जो है वो कम है। 3 की साइड क्या आती है, टेल आती है, या इसको कई बार बीक भी बोल देते हैं, चोंच बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो चोंच होती है, मतलब कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, कोई चोंच है उसकी, तो वो चोंच में कितना सही खाना आएगा, और क्रोकोडाइल का माउथ इतना बड़ा सा होता है, तो क्रोकोडाइल का माउथ उधर खुलेगा जिधर ज्यादा अमाउंट होगा, और बर्ड की जो बीक है वो उस तरफ होगी जिस तरफ छोटा अमाउंट होगा। इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रख सकते हो। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना, जो नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा इन कंपैरेटिवली किसी ऐसे नंबर के जो लेफ्ट साइड में है, तो हमेशा राइट साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। ठीक है, इस वजह से -17 जो है वो छोटा होता है और -16 आपका बड़ा होता है। ठीक है, क्या ये सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो अब हम वापस उस चीज पर आ जाते हैं जो मैं आपको नेगेटिव वाला बता रहा था। तो मान लो मेरे पास कोई नंबर है 4232.6169। ठीक है, और ये है 10⁻⁻17। इसको मैं लिखना चाहता हूँ 4.232.6, सॉरी पॉइंट नहीं लगाना है, 4.2326169 इंटू 10⁻। ठीक है, अब आप पहले ये चीज देखो, ये एक बड़ा नंबर था और ये एक छोटा नंबर हो गया, बिकॉज हमने डेसिमल को क्या करा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो 4232 ये लेफ्ट साइड में आपका कोई नंबर था, और यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग है, तो ऑब्वियसली राइट साइड वाला बड़ा, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो है वो बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड की तरफ में ये मतलब ये जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो ओपन कर सकता हूँ अगर मेरे को सिंबल लगाना है। ठीक है, सिंबल लगाने को काम नहीं आता, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो गया। अब क्या है, अगर ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी दी है वो बड़ी थी और उसके मैंने यहाँ पर क्या करा, छोटा कर दिया, तो 10 की पावर वाला टर्म का क्या होगा, क्या हम उसको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे? सर छोटा करेंगे। छोटा करेंगे, मतलब हमने इसको भी छोटा कर दिया और इसको भी छोटा कर देंगे। भाई ये मेरे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, ए को अगर मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे राइट साइड ले जाके, ए क्या है, छोटा हो गया यहाँ पर, 4232 था लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग बचा है। तो ए को अगर छोटा कर दिया तो बी को क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को बैलेंस बड़ा। रखना तो वो बड़ा करेंगे। बी को बड़ा करेंगे ना, बी को बड़ा करेंगे। हम्म। ठीक है, तो अब ये आप समझ लो कि ये पावर क्या है, -17 है। अगर मैं इस पावर को बढ़ाना चाहता हूं, मतलब इस क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो ये पावर किधर की तरफ जाएगी, मतलब -16 की तरफ जाएगी या -18 की तरफ जाएगी? -16। 16 की तरफ जाएगी, बिकॉज आपको ये पता है कि -16 जो है वो -17 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्लेसेस मैंने डेसिमल को मूव करा है। यहाँ पर
आपका 3 प्लेसेस मूव करा है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहले 2 के बाद था डेसिमल, उसके बाद मैंने क्या करा, डेसिमल को यहाँ पर 4 के बाद ले गया, मतलब ओवरऑल मैंने क्या करा, 3 प्लेसेस इसको मूव करा है। तो यहाँ पर जो मेरी पावर है वो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब 3 इंक्रीज होने का मतलब ये कि -17 से अगर मैं 3 इंक्रीज कर रहा हूँ पावर में, तो वो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। समझ आया? यस यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, Yes, sir. इसको समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पावर इंक्रीज होगी, नेगेटिव में होगा, ये सब होगा। तो उससे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा कि इस पावर का करना क्या है, इसको बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो कि अगर पावर आपकी पॉजिटिव होगी और अगर आपको रिड्यूस करना है तो वो एक्चुअली में रिड्यूस हो रही होगी। लेकिन यहां पर हमें पावर को इंक्रीज करना था, तो पावर यहां पर अगर नेगेटिव में है तो वो बेसिकली क्या होगी, न्यूमरल में अगर हम उसको देखेंगे तो वो डिक्रीज हो रही होगी। 17 था तो वो 14 हो जाएगी, लेकिन वो पावर एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आपको पता है -14 जो है वो आपका -17 से बड़ा होता है। ठीक है। तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, तो इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे कहीं पे भी न्यूमेरिकल में, कि पावर का क्या करें, डेसिमल हमने आगे करा पीछे करा, पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, पावर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये सब चीजें आपकी इस बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप मेरे को खुद से ट्राई करके बताओ। ठीक है। सपोज मेरे पास है 2.303918। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8, और इसको मैं लिखना चाहता हूं 23039.18 इंटू 10 की पावर x। तो यहां पर x क्या होगा, मतलब मेरे को 10 की पावर आपने बतानी कि कितनी होगी, बताओ जल्दी से। सर Sir, 10 की पावर -12. माइनस सर 10 की 12। पावर -4। 4। यस एक कोई सर। कह रहा है -12। Sir, 10 की पावर 9. -12। -12। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। -12। तो -12 कह रहे हैं मैक्सिमम लोग, तो एक बार इसको देख लो कैसे हुआ ये। ठीक है। जिसको समझ नहीं आया, जिसने -8 बोला था, जिसने -4 बोला था। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका 2 पॉइंट करके कुछ टर्म है, और यहाँ पर आपका 23,039 करके कुछ टर्म है। यानी कि एक छोटी क्वांटिटी को आपने यहाँ पर राइट साइड में ले जाके बड़ा कर दिया। ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो ये आपका मान लो ये दो टर्म्स है ए और बी, ए को आपने यहाँ पर राइट साइड में ले जाके क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो बी वाला जो टर्म है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब कितना छोटा होगा वो डिसाइड करेंगे हम डेसिमल से। तो 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल था, और फिर हम उसको 9 के बाद ले गए, यानी कि हमने 4 प्लेसेस डेसिमल को आगे मूव करवाया। 1 2 3 4 4 प्लेसेस करवाया। अब ये 10 की पावर -8 है, हमने बोला कि b जो है वो छोटा होगा, 10 की पावर -8 को छोटा करना है। तो पावर हम क्या करेंगे, बेसिकली -8 से आगे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ लेके जाएंगे। नंबर लाइन में यहाँ पर देखें, नंबर लाइन में मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं पर यहाँ कहीं पर -8 होगा, और इसके पीछे यहाँ कहीं पर -12 होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका राइट साइड में -4 होगा। और मैंने बताया कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर अगर राइट साइड की तरफ आपको दिखता है किसी के कंपैरिजन में, तो वो बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड में जो दिखता है वो छोटा होता है। तो -8 में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 4 हमने क्या करना है, -4 बनाना है उसका या -12 बनाना है, तो नंबर लाइन पे एक बार हल्का सा प्लॉट करके उसको देख लो, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे 2-4 बार ये चीजें करोगे तो फिर आपको नंबर लाइन बनाने की भी नीड नहीं होगी। ठीक है। तो अब आप लोगों को डाउट ये आ रहा होगा कि -8 से किधर जाना है, -12 की तरफ जाए या -4 की तरफ जाए। तो आप बस ये समझ लो, आपने ए को अगर इंक्रीज करा तो बी जो है उसको हमने डिक्रीज करना है, और बी को अगर हमने डिक्रीज करना है तो ये जाहिर सी बात है कि हम लेफ्ट साइड में ही जाएंगे, क्योंकि बिकॉज -12 जो है वो -8 से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, 23039.18 इंटू 10 की पावर -12, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ आता तो मैं इसको एक और तरीके से आपको बता देता हूँ, और तरीके से आपको कैसे करना होता है वो भी आप समझ लो यहाँ पे। ठीक है।
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये था 2.303918 इंटू 10⁻⁸ ये है, और ये मैंने लिखा कि 23039.18 इंटू 10 की पावर ये कितना होगा, हमें ये चीज पता करनी थी। ठीक है, तो हमें अगर ये चीज पता करनी थी तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि राइट साइड वाला जो टर्म है हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट वाले टर्म को भी वापस से वैसा बनाएंगे। मतलब ये आप 10⁻x रहने दो और ये वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखा है आप उसी की तरह यहाँ पर बना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये जो डेसिमल था ये आप यहां पर लेकर आ गए थे, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303918 ये है। और अगर मैं ये डेसिमल को इधर पीछे लेकर आया हूं तो मैंने यहां पर क्या होगा, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहने दो, वैसे इससे कंफ्यूज हो जाओगे। और तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर अगर 4 कर दिया और उसके बाद आप क्या करो, ये 10 की पावर -8 जो है वो इधर की तरफ लेके आ जाओगे। तो रहने दो, इसको रहने दो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वही वाला मेथड याद रखो बस, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही वाला मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि पावर का बेसिकली होना क्या होता है। पावर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, वो दोनों टर्म से जो है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको और ये चीज क्लियर हो जाएगी। मान लो मेरे पास है 46.6816 इंटू 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 4 पॉइंट, या चलो 4 नहीं करते, इसे 0 पॉइंट कर लेते हैं, 0.466816 इंटू 10 की पावर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ अब। सर 10 की पावर -6 -6, सर -7 10 की पावर -7 -7 So 10 की पावर -7. -7 -7 चलो देख लेते हैं। 10 की पावर -7 ना, ये बोला आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो ये चीज क्लियर ही दिख रही है यहाँ पे। आपने क्या करा, ये यहाँ पर 6 के बाद था, इसके बाद डेसिमल को आप यहाँ पर लेके गए, यानी कि 2 प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव करा। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये 46 करके कोई टर्म था, ये 0 पॉइंट करके कोई टर्म था, यानी कि यहाँ पर जो टर्म था वो बड़ा था, उसको राइट साइड में ले जाके आपने छोटा कर दिया। और अगर ये वाले टर्म को आपने छोटा करा है, मतलब ए और बी, अगर ये दो टर्म है, ए वाला टर्म आपका बड़ा था, ए वाले को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो बी वाले को आप बढ़ाओगे। अब बी वाले को बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे, 2 प्लेसेस से बढ़ाओगे। तो ये अगर नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर मैंने -9 लिखा, तो 2 प्लेसेस से बढ़ाने का मतलब ये कि आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप इसको क्या बोलते हैं -11 कर लो, या फिर आप इसको -7 कर लो। ठीक है, ये -7 है। तो अब आप ये देखो कि -9 के राइट साइड में कौन है और लेफ्ट साइड में कौन है। आपको बढ़ाना है ना, क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप कौन सी क्वांटिटी चूज करोगे, जो राइट साइड में होगी। तो -9 की राइट साइड में क्या है, -7 है, तो इसलिए -7 जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। और इसको थोड़ा सा और इस तरीके से आप रिलेट करके भी समझ सकते हो। जैसे मान लो यही जो ऊपर वाली जो ये कंडीशन है 46 पॉइंट ये करके जो भी था, तो देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो, या मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 23.085 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये टर्म है, और मेरे को मान लो इसको लिखना है 2.3085 इस तरीके से करके लिखना है। तो बेसिकली ये 23 था, ये 2 था, मैंने क्या करा, इस क्वांटिटी को ए को कम कर दिया, तो बी वाली क्वांटिटी को मेरे को बढ़ाना होगा, यानी कि ये कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब मैं आपको इसको एक्सपैंड करके एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए ये चीजें हो कैसे रही है। तो ये 10 की पावर -3 है। 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है कि 23.0, अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर सिर्फ फोकस करना है। तो 23.085 है,
ये मल्टीप्लाइड में 10 था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये रूल मैंने आपको भी बताया था। पावर को हम क्या करते हैं, अगर कोई भी टर्म है उसकी पावर अगर न्यूमरेटर में जो भी होगी उसका साइन नीचे आके चेंज हो जाता है। तो ऊपर अगर 10⁻³ तो नीचे आके क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप 23.085 इंटू नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1 का मतलब वही होता है, सेम नंबर आ जाता है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि 23.085 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको डिवाइड करना आता ही होगा कि भाई अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो मतलब इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो आप क्या करोगे, ये डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस आप क्या करोगे, पीछे ले जाओगे। ठीक है, और अगर मान लो मेरे को उसको क्या बनाना था, 2.30 जो भी बनाना था, तो हमको क्या करना है, हमको एक डेसिमल इससे पीछे ले जाना है। मतलब हमको क्या करना है, बस 10 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2.3085 आ जाएगा। नीचे मेरे पास कितना बचेगा, 100 बचेगा, बिकॉज एक 10 से मैंने क्या करा, उस पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया। तो एक जो 10 वाला टर्म था, बिकॉज 10 इंटू 100 इज 1000, तो 1000 में से मैंने 10 निकाला और 10 से मैंने पूरे ऊपर वाले टर्म को डिवाइड करा, तो मेरे को 2.3085 मिल गया। अब इसी चीज को वापस से आप लिखना चाहोगे दोबारा से पावर की फॉर्म में, तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10⁻², और ये इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3085 इंटू 10⁻²। और यही शायद हमारा राइट साइड में अभी आया भी है, ये जो टर्म आया है 2.3085 जब आप लिखते हो तो 10⁻² बन जाएगा। ठीक है, तो समझने को आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन वैसे समझना नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है उसको फॉलो करना है, पावर चेंज करना है। ठीक है, क्या सभी को ये क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं समझ आया इसमें? बता दो भाई, अभी किसी को कोई Clear भी है सर। दिक्कत है तो। सर ये एप्लीकेबल सिर्फ 10 के लिए ही होगा या अगर इसकी जगह 100 या 1000 हो तभी ये रूल होगा? नहीं, 100 और 1000 है तब भी आप कर सकते हो। मान लो 1000 है, 1000 की पावर 3 लिखी है, तो आप 1000 को क्या कर सकते हो, 10⁻³ लिख सकते हो, उसके ऊपर फिर से एक पावर 3 हो गई, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 10⁻6 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे बना लो। ठीक है, ये रूल तो आपने पढ़ा ही है ना, ये आपस में पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 10,000 है आपके पास, इसकी पावर मान लो 6 है, तो 10,000 को आप 10 की पावर में लिख लो, 10 की पावर कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमेशा जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपके जीरोस के फॉर्म में होगा, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, तो इसको आप 10 की पावर में कैसे लिखते हो, 10 की पावर उतनी लिख देते हो जितने इस नंबर में जीरोस आपको दिखते हैं। तो आपको 10,000 में 4 जीरोस दिख रहे हैं, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगर मान लो वो 1 लाख लिखता है, यानी कि 1 के आगे 5 जीरो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, बिकॉज इसमें कितने 5 जीरोस है, तो ये आपका 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो अगर ये कितना 10,000 की पावर 6 था, तो 10 की पावर 4 जो ये मेरा कितना हो गया, 10,000 हो गया, इसकी पावर 6 है ऊपर से, तो ये पावर फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 10 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes sir. सर Yes Yes, sir. sir. चलो ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डिफरेंशिएशन के पार्ट पे। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने ही होंगे, जितने मैंने भेजे थे कम से कम उतने तो याद कर ही लेना। ठीक है, बाकी रूल्स जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। जैसे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अब इसकी ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे कि ये किस लिए काम आता है और क्या इसका रोल होता है लाइफ में, ये सब चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जहां पर भी ये काम आएगा बस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता भी देता हूँ इसका काम कहाँ कहाँ पर आता है। तो काम आता है मतलब जहां पर भी कोई चीज चेंज हो रही होती है, उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको जो है रिप्रेजेंट हम करते हैं d/dx से। d/dx भी हो सकता है यहाँ पर नीचे, और कुछ भी हो सकता है। ये जो dx होता है, dx का मतलब होता है कि हम x के टर्म में यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं कोई भी यहाँ पर इस तरीके से d/dy, तो यहाँ पर जो टर्म होगा वो y के टर्म्स में होगा, और इसका मतलब होगा कि हम y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि y के रिस्पेक्ट में हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, फिर सब समझ आ जाएगा। और तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं
कि अगर मेरे पास कोई भी टर्म है x की पावर n करके, तो मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करता हूं, यानी कि d बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूं x की पावर n का, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल। बिकॉज वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है, एंड उसी चेंज में जो हमें कैलकुलेशन करना होता है वही हम डिफरेंशिएट करके करते हैं। तो ये जो है ये आपका वेरिएबल है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। यानी कि x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के किसी भी टर्म्स का, चाहे x की पावर n हो, sin x हो, cos x हो, tan x हो, तो वो हमेशा x से ही डिफरेंशिएट होगा, y से नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब मान लो अगर मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं x के बिहाफ पे करूंगा या x के टर्म में करूंगा या x के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। इसको जो हम बोलते हैं वो बेसिकली बोलते ये हैं कि डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस पूरे टर्म का मतलब ये होता है। तो ये जो आपका होता है जो x की पावर n है, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये होता है आपका n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये होता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 को अगर मैं डिफरेंशिएट यहाँ पर करता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 5 अगर मैं कर रहा हूं, यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। x टू दी पावर n अगर मेरे पास है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा n का मतलब ये जो पावर है 5, पावर लिख दी, उसके बाद में x लिखूंगा, x लिख दिया, उसके बाद में फिर से पावर लिखूंगा यानी कि 5, उसमें से 1 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x टू दी पावर 4, ठीक है। तो x की पावर कुछ भी आपके पास हो या कोई भी वेरिएबल होता है, मान लो यहाँ पर y ले लेता हूं मैं, y की पावर मान लो 6 है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट किसके टर्म में करूंगा? y के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो y की पावर 6 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या होगा? पहले मैं लिखूंगा n यानी कि पावर लिखूंगा, मैं फिर से y लिखूंगा और y के ऊपर में जो पावर है उसमें से 1 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6y टू द पावर 5, ठीक है। सिंपल सा इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे मान लो x की पावर आपको 20 दिया है और इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है या d बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है x की पावर 20 का, तो कुछ नहीं करना होता है, जो पावर लिखी है उसको पावर को आप सबसे पहले लिख दो, उसके बाद जिस वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो लिख दो, और उसके बाद जो भी पावर थी उसमें से एक कम जो भी होता है वो आप लिख दो। यानी कि 20 से एक कम कितना होता है? 19 होता है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था 6 पावर था, 6 से एक कम कितना होता है? 5 होता है। 5 वाला जो एग्जाम्पल था x की पावर 5, 5 से एक कम कितना होता है? 4 होता है। पावर में बस आप उतना लिख दो, तो ये हो गया आपका 20x टू दी पावर 19, ठीक है। इसी तरीके से आप मेरे को बताओ x की पावर अगर 38 है तो कितना हो जाएगा? 37 सर। 38x 37 38x टू दी पावर 37, ठीक है। स्टार्टिंग में सेम वही पावर आ जाएगी और यहाँ पर पावर एक कम हो जाएगी और बाकी वेरिएबल वो वाला सेम रहेगा जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट तरीका और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पूरा हम बार बार nx टू दी पावर n माइनस 1 nx टू दी पावर n माइनस 1 बार बार हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिंपल सा वो नंबर पहले लिखो जो पावर में है, उसके बाद जो वेरिएबल है वो लिखो, उसके ऊपर पावर उसमें माइनस 1 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी दे दिया जाए, मान लो x की पावर 201 है तो आप क्या करोगे? 201 लिखा, x लिखा, उसमें से एक घटा दिया 201 में से, तो 200 बचा, ठीक है। 49 है x की पावर 49, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 49x टू द पावर 48, ये हो गया। क्या सभी को ये क्लियर है x टू द पावर n का? Yes, sir. ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमारे कैलकुलेशन में वो यही वाला होगा, बिकॉज अभी जो वो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम जब कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम उसमें इसी को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब मान लो यहाँ पर जो है आपको जो है मान लो t की पावर 40 दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करो d बाई डी टी के टर्म्स में, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 t टू दी पावर 39, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब मान लो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स होते हैं, x की पावर 39 है, फिर x की पावर 40 है, फिर x की पावर 27 है, प्लस x की पावर 45 है। इन सब का आपको पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन करना है,
कुछ नहीं करना है, सबका एक एक अलग अलग कर दो, फिर उनका बीच में प्लस साइन लगा दो, जो साइन बीच में है वही साइन बाद में भी रहेगा। तो x की पावर 39 का क्या हो जाएगा, 39 x टू द पावर 38 प्लस 40 x टू द पावर 39 प्लस 27 x टू द पावर 26 प्लस 45 x टू द पावर 44, ये हो गया। अब आप इसमें से चाहो तो x की पावर जो है वो आप कॉमन निकाल सकते हो। x की पावर इसमें कॉमन कैसे निकाली जाएगी, जो आपको x की पावर सबसे कम दिख रही है वो यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो, यानी कि x की पावर 26 जो है वो इन सब में सबसे कम दिख रही है, तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 39 तो वैसे ही रहेगा, ओके, ये मैंने ब्रैकेट यहाँ लगाना था। तो ये x की पावर मैं क्या कर सकता हूँ, 26 यहाँ पर कॉमन निकाल दिया अगर मैंने, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 39 x की पावर 38 में से 26 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। उसी तरीके से ये आपका 40 हो जाएगा x की पावर, ये 13 बचेगा, प्लस ये 27 बचेगा, ये तो 1 ही बचा बिकॉज x की पावर 26 जो वो हमने पूरा निकाल लिया, प्लस 45 x की पावर, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18 बचेगा ये। तो ऐसे आप निकाल सकते हो पावर। आप जब भी कॉमन निकालोगे किसी में से भी, तो आपका जो भी बचेगा वो सब्ट्रैक्ट होकर अंदर पावर बच जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका x की पावर n वाला केस। बाकी साइन एक्स कॉस एक्स का ये सारे आपको याद ही करने होंगे, ठीक है, चलो ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी होती है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट का मतलब मैंने लिख दिया, मान लो 45 का डिफरेंशिएशन करो x के टर्म में, भाई पहली चीज आपको मैंने यही बताई कि अगर यहाँ पर ये जो आप टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर इसमें वो वाला टर्म नहीं होता है जो यहाँ नीचे है, तो वो कांस्टेंट माना जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। मान लो मैं लिख दूं डी बाई डी वाई ऑफ 7845405 कुछ भी है, तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म है बिकॉज इसमें y का कोई टर्म ही नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। या मान लो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4 इंटू c टू द पावर 6, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया, ये पूरे के पूरे टर्म में x का कोई टर्म ही नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट माना जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका कोई टर्म अगर आपको दिखता ही नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हो, तो वो पूरा कांस्टेंट होता है और उस केस में डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बाकी आज फिर जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो है वो याद कर लेना, जो मैंने ग्रुप में भेजे थे, मैं दोबारा से एक बार भेज दूंगा, एटलीस्ट उन फॉर्मूला को याद कर लेना। बाकी का जो है हम कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको अभी ग्रुप में भेजूंगा, जो आप शाम को कर लेना, x की पावर n के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप सॉल्व कर लेना, सो दैट कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए डिफरेंशिएशन के लिए, बिकॉज ये x की पावर n वाला ही सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, ठीक है। तो अब क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ओके। तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा प्लीज कर लेना, कल ऐसे मत आना, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर देन, हैव अ नाइस डे।